Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर। हम लोग कल बात कर रहे थे रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, मतलब कॉकरोच में श्वसन के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। आज फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉकरोच में श्वसन के बारे में कल हम लोगों ने उसके ट्रैकिया स्पाइरिकल के बारे में बात की थी। आज हम बात कर लेते हैं उसकी आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए मगर। हाँ जी, हिंदी मीडियम है।
हाँ भाई सेकेंड ईयर। अब जरा समझिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रैकिया की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ट्रैकिया की आंतरिक संरचना के बारे में। तो ट्रैकिया की आंतरिक संरचना में जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, ठीक है, ये एक स्तर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिथेलियम स्तर। मतलब ये है आपका एपिथेलियम लेयर। क्या बनाता है ये? एपिथेलियम लेयर बनाता है। लेयर मतलब स्तर, ठीक है, एपिथेलियम स्तर बनाता है। इस एपिथेलियम स्तर के नीचे क्या बनाया जाता है? एक क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। क्यूटिकल का स्तर मतलब क्यूटिकल लेयर पाया जाता है। इस क्यूटिकल लेयर को हम नाम देते हैं जनरली एंटीमा नाम से। किस नाम से देते हैं? एंटीमा के नाम से इसे हम जानते हैं। पहली बात तो ये, इसका ये जो ट्रैकिया है, जब भी आप डायसेक्ट करते हैं तो उसका ट्रैकिया जो है थोड़ा सा चांदी चमकती है ना, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा शाइनिंग में रहता है, हल्का सा चांदी है, सफेद सफेद जो होती है, लाइक दिस, ये चमकदार संरचना होती है, सॉरी, ठीक है। तो इसका जो क्यूटिकल लेयर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एंटीमा के नाम से जानते हैं। ये एंटीमा के आगे की तरफ क्या उपस्थित होता है? एक स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है। किसके जैसी? स्प्रिंग जैसी संरचना पाई जाती है। यहाँ ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये डॉट 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 सा बनाया है, एक्चुअली ये आप लोग प्रदर्शित किया गया है स्प्रिंग नुमा संरचना लाइक दिस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टीनिडियम। किस नाम से जानते हैं इसे हम? इसे हम बोलते हैं टीनिडियम के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे टीनिडिया। क्या बोला गया है? टीनिडिया। लेकिन टीनिडिया और टीनिडियम दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीनिडियम जो है ये एक वचन है, टीनिडिया बहुवचन, ठीक है। तो ये सिंगुलर वर्ड के लिए यूज किया गया, ये प्लूरल वर्ड के लिए। यहाँ पे बहुत सारी स्प्रिंग नुमा संरचना आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ये है आपका टीनिडिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, इसमें आगे की तरफ क्या उपस्थित होता है? ट्रैकिया के आगे एक स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं टीनिडियम, ठीक है। टीनिडियम और टीनिडिया में कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है, ठीक। अब इस टीनिडिया के आगे कुछ वाहिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कुछ वाहिकाएं, मतलब ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। ब्रांच लाइक से मतलब कुछ इस तरह टहनी नुमा संरचना पाई जाती है, यानी वाहिकाएं होती हैं। क्या होती है? वाहिकाएं होती है ये। तो ये जो आपकी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल। किस नाम से जाना जाता है? ट्रैकियोल के नाम से जानते हैं। ट्रैकियोल के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल फ्लड। भाई द्रव को हम जनरली किस टर्म से जानते हैं? फ्लड से जानते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ ट्रैकियोल के अंदर एक फ्लड भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल फ्लड, मतलब इसके अंदर यहाँ पर क्या भरा रहेगा? एक द्रव भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल फ्लड, ठीक है। अभी ये ट्रैकियोल फ्लड जो है ये किसके संपर्क में रहता है? ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये है मसल, ठीक है। किसके संपर्क में रहेगा ये मसल्स के संपर्क। मैम कोर्स 30% कम कर दिया गया है क्या? हाँ बेटा कर तो दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को मैंने अभी तक संवेदी अंग वगैरह नहीं पढ़ाया क्योंकि वो हट चुका है आपके में, ठीक है। जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसमें से काफी हद तक हटा दिया गया है, ठीक है। इसीलिए इससे पहले जो आपको बताया था पोषण न्यूट्रिशन बताया था उसमें जोंक नहीं पढ़ाया गया, वो सब चीजें हटा दी गई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हटाकर ही बताया जा रहा है जो आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है सौरभ। सिर्फ 70% जो सिलेबस रह गया वही आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा। चलिए हम तो भाई अपनी बात कर लेते हैं इसकी, ठीक। तो यहाँ पर ये बात रही आपकी किसकी?
ट्रैकिया की आंतरिक संरचना के बारे में। ट्रैकिया मतलब श्वास नलिकाएं बोलते हैं जिन्हें हम हिंदी में, ठीक है। तो उसकी आंतरिक संरचना। अब देखिएगा क्लास, यहाँ पे टीनिडियम को भी हम हिंदी में टीनिडियम ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं ने हम? टीनिडियम। एंटीमा जो है उसको भी हम एंटीमा लिखते हैं। क्यूटिकल को भी हम क्या लिखते हैं? आपकी क्यूटिकल ही लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? जी मैम। देखें, एक बार फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हम आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आंतरिक संरचना है ट्रैकिया की, उसमें ये ऊपर की तरफ का ये जो आउटर लेयर है, जो स्तर बना हुआ है, इसमें क्या पाई जाएंगी? इसमें बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब आपके ये जो सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स जो लिखा हुआ है, इस सेल्स में क्या पाई जाती है? ये जो सेल्स होती हैं ये इरेगुलर होती है, मतलब अनियमित आकार की होंगी। ये इसमें कोई भी एक नियत आकार नहीं पाया जाएगा। तो इसीलिए ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं किसका निर्माण करती हैं? एक स्तर का निर्माण करेंगी जिसे हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं इसे हम? एपिथेलियल लेयर बोला जाता है। इस एपिथेलियल लेयर के नीचे एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाएगा। क्यूटिकल जो है उसे हम एंटीमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटीमा के नाम से जानेंगे। एंटीमा के आगे की तरफ एक स्प्रिंग नुमा, मतलब छल्ले नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं टीनिडियम। क्या बोलते हैं इसे हम? टीनिडियम पाया जाता है। टीनिडियम के आगे की तरफ कुछ ब्रांचेस लाइक, कुछ टहनी लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल, ठीक है। ट्रैकियोल, और ट्रैकियोल के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल फ्लड, ठीक है। मतलब ट्रैकियोल में फ्लड भरा रहेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियोल फ्लड। ये ट्रैकियोल फ्लड किसमें मदद करेगा? आपके श्वसन में, ठीक है। और किसके संपर्क में रहता है? ये जो दिख रहा है आपको मसल, इसके संपर्क में रहता है। क्लियर है? स्पाइरिकल तो हम लोगों ने कल बात कर ही ली थी। स्पाइरिकल कितने होते हैं आपके? टोटल 10 पेयर्स होते हैं, मतलब 10 जोड़ी होते हैं, जिनमें से 2 पेयर जो है, मतलब 2 जोड़ी जो है वो थोरेसिक रीजन में होंगे, वक्ष वाले स्थल में पाए जाएंगे, और 8 जोड़ी जो है वो किस में पाए जाते हैं? वो उसके उदर वाले भाग में पाए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना सभी को भाई? आंतरिक संरचना ट्रैकिया की, सेकेंड ईयर, क्लियर? यस, गुड। चलिए फिर बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म में। मतलब अब हम बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि, ठीक है। क्रियाविधि की जब हम बात करते हैं, आप लोगों को अगर इसकी आंतरिक संरचना क्लियर हो चुकी है तो आप क्रियाविधि बहुत इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो आपको आंतरिक संरचना बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी थी।
देखिए क्लास, आप समझिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, कॉकरोच में श्वसन की, ठीक है, तो कॉकरोच में श्वसन जो है वो जनरली स्पाइरिकल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है वो? स्पाइरेकल। स्पाइरेकल को हिंदी में बोला जाता है श्वसन रंध्र, ठीक है ना। तो जनरली कॉकरोच में जो श्वसन है वो किसके द्वारा होगा? श्वसन रंध्रों के द्वारा होता है। अब श्वसन रंध्रों के द्वारा जब श्वसन होता है तो कॉकरोच में दोनों प्रकार के आपके श्वसन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो अंतः श्वसन एंड बाह्य श्वसन, ठीक है। ये दोनों ही श्वसन आप लोगों के किस में देखने को मिलते हैं? कॉकरोच श्वसन में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब जरा समझिएगा इसमें होता क्या है। ये हिस्सा आपका दिखाया गया है क्या? ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया में ये जो संरचना है दिस इज अ टीनिडियम, ठीक है ना, लेकिन मैंने जनरली ट्रैकिया के नाम से पूरा लिख दिया है। इसमें से ब्रांचेस निकली रहती हैं, ठीक है, जिनमें जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल, और उसके अंदर ट्रैकियोल के अंदर क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल द्रव, यानी कि ट्रैकियोल फ्लड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये संरचना आप देख रहे हैं दिस इज अ ट्रैकियोल फ्लड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है समझिएगा, जब कौन सा होगा? अंतः श्वसन बाह्य श्वसन में मतलब जब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मतलब एयर मान के चले आप, ठीक है, जब एयर अंदर जाती है तो उसे हम बोलते हैं अंतः श्वसन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है उसे हम बोलते हैं बाह्य श्वसन, ठीक है। तो जब अंतः श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान जो एयर है, जो वायु है, वो किस में प्रवेश करेगी? ट्रैकिया में प्रवेश करेगी। ट्रैकिया में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे जो ट्रैकियोल है, ठीक है, ट्रैकियोल में एक दबाव बनता है। क्या बनता है? दबाव, जिसे हम बोलते हैं परासरण दबाव बनेगा। परासरण दबाव की वजह से यहाँ पर क्या उपस्थित है? ये द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, और इस द्रव को हम बोलते हैं ट्रैकियोल फ्लड। अब परासरण दाब जब हुआ है इसमें, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो द्रव है उस पर भी क्या बनेगा? एक द्रव पर एक दबाव बनेगा, एक प्रेशर बनता है। उस प्रेशर की वजह से यहाँ का जो द्रव है कहाँ पर चला जाएगा? ये जो मसल है, ये मसल दिख रही है ना, मसल में क्या चला जाएगा? ये द्रव चला जाएगा, ठीक। कौन सा? ये जो ट्रैकियोल फ्लड है कहाँ पे चला जाएगा? इस मसल में चला जाएगा। अच्छा, पहले ही यहाँ तक था द्रव, ठीक, अब ये जा चुका है मसल्स में तो सिर्फ यहाँ तक रह चुका है, यहाँ तक रहा, ये स्थान तो खाली रह गया। तो इस स्थिति में जब यहाँ का स्थान जो है वो खाली होता है तो उस दौरान क्या होगा? जो यहाँ पर और भी तो द्रव होगा, इतना थोड़ी ना कि थोड़ा सा ही द्रव होगा, नहीं, पूरे में भरा रहता है वो तो यहाँ पर जो द्रव मसल्स में जा चुका है और जाने के बाद यहाँ का जो खाली स्थान बचता है, उस खाली स्थान में यहाँ से नया द्रव आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नया द्रव आया है क्लास, समझिएगा, यहाँ पर क्या एंट्री किया था? वायु, मतलब एयर, जिसमें ऑक्सीजन थी, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन किस में है? इस फ्लड में। यहाँ पर मैं डॉट डॉट से शो कर देती हूँ, यहाँ पे ये जो डॉट डॉट है दिस इज अ ट्रैकियोल फ्लड, द्रव है यहाँ पे। ये द्रव में क्या है? आपकी ऑक्सीजन है, मैं डायरेक्ट एयर में से डायरेक्ट ऑक्सीजन यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये नया द्रव आ रहा है वो उस द्रव में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक। फिर से क्या होगा? फिर से भाई बाह्य श्वसन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से निकल गई, चलिए, मतलब जो सतह से वो बाहर निकल गई, चलिए ठीक। लेकिन अब हम बात करें, फिर से अंतः श्वसन होगा। अंतः श्वसन के बाद ये जो नया वाला था आपका फ्लड, ये कहाँ? इस पर भी तो दबाव बनेगा। फिर जब फिर से क्या होगा अंतः श्वसन में? इस पर दबाव बना, इस पर जैसे ही कौन सा दबाव बनता है? परासरण दबाव। तो इस दबाव की वजह से ये कहाँ आ जाएगा? आपके यहाँ जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स में अब ये फिर से चला जाएगा, इस तरह से मसल्स में चला जाएगा। मसल्स में जा रहा है, इट मींस इसमें क्या था? ऑक्सीजन था, ठीक है। अब द्रव आपकी मसल्स में जा रहा है तो क्या सिर्फ द्रव जाएगा? नहीं, द्रव के साथ साथ आपकी ऑक्सीजन भी तो मसल्स में जा रही है
है ना। तो जब द्रव जा रहा है आपके मसल्स में तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी कहाँ चली जाएगी, इन मसल्स में मूव कर जाती है, मतलब उसमें चली जाती है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर समझिएगा सेकेंड ईयर अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम शो किया गया है, दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया के आगे ट्रैकियोल, ट्रैकियोल में है ट्रैकियोल फ्लड, ठीक है, ट्रैकियोल द्रव भरा हुआ है। अब क्या होता है, जब अंतः श्वसन होगा मतलब एयर अंदर जा रही है, ऑक्सीजन को हम टेक कर रहे हैं, मतलब आई मीन टू से आपकी कॉकरोच जो है वो ऑक्सीजन को टेक करता है। तो उस दौरान वायु जैसे ही ऑक्सीजन जैसे ही कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया में ऑक्सीजन जाने की वजह से यहाँ पर जो द्रव होता है, ठीक है, उस पर एक दबाव बनेगा, परासरण दबाव। अब इस पर जब दबाव बन रहा है ज्यादा, ठीक है, तो जब ये दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फ्लड है वो कहाँ पे चला जाएगा, मसल्स में चला जाएगा। ठीक, ये मसल्स में चला गया। लेकिन अब ये मसल्स में जब चला गया तो यहाँ का तो स्थान कैसा रह गया, खाली रह गया, क्योंकि यहाँ का द्रव तो कहाँ जा चुका है, मसल्स में। तो इस खाली स्थान पर क्या आ जाता है, नया द्रव आ जाएगा। नए द्रव में क्या था, ऑक्सीजन ली थी ना इसने तो अंतः श्वसन में। तो जब ऑक्सीजन इसने लिए तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, इस नए द्रव में जाएगी। नया द्रव में जब फिर से भाई अंतः श्वसन की प्रक्रिया होगी तब इस नए द्रव पर भी दबाव बनेगा। दबाव मतलब आपका परासरण दबाव बनेगा। अब जब परासरण दबाव आपके नए फ्लड में बनता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला फ्लड भी कहाँ जाएगा, आपकी इन मसल्स में चला जाएगा। मसल्स में क्या सिर्फ आपका ये फ्लड ही जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या सिर्फ मसल्स में आपका ये द्रव ही जा रहा है, तो नहीं, सिर्फ द्रव नहीं, इसमें क्या था, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ली थी ना उसने अंतः श्वसन में, तो ऑक्सीजन भी तो जा रही है द्रव के साथ साथ। तो इस तरह से ये ही एक क्या होता है, एक साइकिल बन जाती है अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में। ठीक है, समझ में आ रहा है सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर क्लियर हुआ आप लोगों को इसकी क्रियाविधि? बेटा जी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो भी तो आपके मसल्स में से यहाँ पर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ से जाएगी, आपकी इन्हीं में से होते हुए बाहर निकलेगी। लेकिन उसमें भाई गैसेस एक्सचेंज किस किस के बीच में होता है, आपके यहाँ पे द्रव है ट्रैकियोल फ्लड और आपके मसल्स के बीच में ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आपके यहाँ पर ही उपस्थित है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगी, ट्रैकियोल में से होते हुए ब्लड में जाएगी और ये ब्लड जो है फिर वो बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। अब क्लियर है बेटा? बेटा जी रिवर्स कहाँ जा रही है, रिवर्स कहाँ जा रही है, इसमें से जो आपकी क्या है ट्रैकियोल, क्या सिर्फ इतनी ही है? आपने पूरा लगता है डायग्राम नहीं स्टडी किया। अच्छा आप कल थे नहीं, क्लास में थे, आपने कल की क्लास ली थी नहीं, इसीलिए पहले कल की क्लास लीजिए उसके बाद, ठीक है? इतना जल्दी? अच्छा ठीक है, चलिए फर्स्ट ईयर जरा रिज्वाइन करें आप।